हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए बेटा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें इसमें ऐसा क्या है। प्रोबेबिलिटी बेटा होता क्या है? प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चांस होता है, जैसे कोई काम, जैसे मान लो जिसके कई पार्ट है, मतलब ये काम इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप एक डाई फेंकते हैं। डाई आप समझते होंगे, जिसको हिंदी में पासा, और लूडो में आप जो गिट्टी जिसको आप बोलते हैं अपनी भाषा में, जिसको आप उछालते हैं, तो इसमें कई चांस आते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक बेटा। पर जब हम गिट्टी को स्पिन करते हैं, उछालते हैं, आता तो इनमें से कोई एक है, चाहे वो ये आ जाए, 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 और ये आ जाए। अब आने को तो इनमें से कोई भी आ सकता है, पर आता तो कोई एक है। तो उस एक की प्रोबेबिलिटी, मतलब उसके एक के आने के चांस क्या है? जैसे मान लो 1 है, अब 1 टोटल है 6, तो टोटल चांस हो गए 6। अब 1, अगर मान लो हम 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो 1 कितनी बार आ सकता है? तो 1 एक ही है इन सारों में से, तो एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। मतलब टोटल 6 थे, 6 में से 1 जो है वो एक बार आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है, तो 1/6। मतलब अगर इस सारे के 6 हिस्से करें तो 1 जो है उसके एक हिस्से में आता है। इसी तरह 1 क्यों, जो 2 है वो भी तो एक ही बार है, तो वो भी, उसका भी 1/6, 3 का भी 1/6। तो ये जो हमने निकाली है वो प्रोबेबिलिटी है। मतलब 1 जो है उसके आने की चांस कितने हैं, मतलब 1 टोटल है, उनमें से 1 एक बार है, तो ये इस 1 की प्रोबेबिलिटी है। 1 के बजाय अगर आप यहाँ 2 की बात करें, तो 2 भी तो यहाँ एक ही बार आया है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 3 की भी 1/6 होगी। इसका मतलब है 1/6 का मतलब टोटल 6 में से जिसकी आप बात कर रहे हो वो एक बार है। ओके बेटा, तो ये अपना इसकी बात कर सकते हैं। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक, जैसे मान लो क्रिकेट मैच है, किसी प्लेयर ने 10 बॉल खेल ली है, जिसमें पहले उसने कोई रन नहीं बनाया, किसी में 1 बनाया, किसी में 2, 3 4 7, ये जैसे ये उसने बॉलें खेली, पहले में उसने 0 रन बनाए, दूसरे में 1 बनाया, तीसरे में 1 बनाया, फिर चौथे में 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए, फिर 6 भी बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए। अब हमें कहते हैं 2 जो रन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के लाओ। इसका मतलब है कि उसने टोटल कितनी बॉलें खेली और कितनी बॉलों में उसने 2 रन बनाए। तो भी सर टोटल तो उसने 10 बॉलें खेली, ये तो हमने पहले ही बता दिया। अब 2 जो रन है वो 1 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो 3/10 है। इसका मतलब अगर वो टोटल 10 बॉल खेलता है तो उनमें से 3 बॉल पर वो 2 रन बनाता है, तो ये 2 रन बनाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। उम्मीद करता हूं जो मैंने एग्जांपल से प्रोबेबिलिटी सिखाने की कोशिश की है वो आपको समझ आई है। ओके बेटा, अब आप बढ़ते हैं आगे। इसके बाद एक आधी और बात जो है, ऐसे तो बहुत बातें हैं जो अभी बतानी जरूरी है, वो ऐसा है जैसे आप कह दें कल कोई काम होगा, उसके चांस है वो 40%। कल मैं ये काम कर दूंगा, इसके चांस है 40%। आप कई बार बातें करते हैं, तो इसका मतलब है ये 40% क्या है? तो 40, अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाएं तो 40% कितने में से, आप इसकी गौर नहीं करते हैं, नॉर्मली कहते हैं कि आप ये काम कर दूंगा मैं 40%। हालांकि समझ जाते हैं इसका मतलब क्या है। 40% का मतलब है 40/100। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल 100 चांस है, तो उसमें से जो मैं बात कह रहा हूं उसके चांस कितने हैं? 40%। ओके बेटा, तो ये इस बात का मतलब है। इसी तरह अगर मैं कोई काम ऐसा कह दूं कि वो पक्का ही होगा, ये काम कल पक्का होगा, तो इसका मतलब टोटल तो कोई काम होने के चांस 100% होते ही हैं। या आप ये कह सकते हैं कोई काम पक्का होगा तो उसके होने के चांस कितने हैं? 100%। और इसको सोल्व करोगे तो 100 बाई टोटल भी तो 100 ही होता है, जो कि कट हो गया, क्या आ गया? 1। तो अगर आप कोई काम पक्का होना है उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो 1 आएगा, और कोई काम पक्का ही होगा उसको पास 100% से जाना जाएगा। और कल कोई काम बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई ऐसा काम जो कल होगा ही नहीं, तो उसके चांस कितने होंगे बेटा? 0%। और इसको सोल्व करोगे तो 0/100 क्या आ जाएगा?
जीरो। तो इन बातों को बताना जरूरी था जो कि आगे काम आने वाली है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको आगे कुछ बातें दे रखी है, आपको उनको कंप्लीट करना है। आगे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट, मतलब ये बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसका क्वेश्चन है। तो बेटा इस बात का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, कोई काम हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। कोई काम हो रहा है, अभी जिस तरह बात की थी, कोई काम हो रहा है मतलब उसके चांस पूरे हैं, क्योंकि अगर उसके चांस अगर पूरे से कम होते तो इसको मेंशन करना पड़ता। अगर मान लो कोई काम, एक तो मैं कह दूं कल ये काम होगा, इसका मतलब वो हो रहा है, वहां कोई संभावना नहीं है, वहां कोई 99% नहीं है, 89% नहीं है, वो 100% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मतलब 100% होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई मतलब वो नहीं होगा, तो उसके चांस है 0%। अगर प्रोबेबिलिटी निकालने जाए तो 100% 100/100 और जीरो का भी 0/100, जो कि ये 100/100 कट होके क्या आ गया 1 और 0/100 0, तो क्या आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर आएगा बेटा 1। आगे बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, कहता है कि जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तभी तो बात कर रहे थे 0, कोई काम हो ही नहीं सकता तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी, टोटल कोई काम होने की 100 चांस अपन मानते हैं 100%, और कोई काम होगा ही नहीं तो उसके 0% हो गया, और 0/100 क्या होता है 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो इस तरह के इवेंट को क्या बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो काम पॉसिबल ही नहीं, जो होगा ही नहीं, उसको आप बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट बेटा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू बी हैपन इज, ऐसा कोई काम बेटा जो पक्का ही होगा, निश्चित ही होगा, तो उसके होने के चांस कितने होंगे 100%, और 100% की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, तो इसको क्या आ जाएगा 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो इस तरह के इवेंट को क्या बोला जाता है पॉसिबल इवेंट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1, सॉरी मैं आंसर बोल गया, इसने ये बोला है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कई बार क्या होता है एक बात के एक्सपेरिमेंट बन जाता है, मतलब उसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और जितने सारे उसके चांस है अगर आप सारों की प्रोबेबिलिटी का सम करो तो वो 1 आएगा। ये इसका आंसर मैं भूल गया था, ये कैसे आएगा उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक डाई, अभी मैंने बताया था आपको, डाई फेंकते हैं तो जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये आते हैं, लूडो जे पासा जो होता है जिसको अपनी भाषा में गिट्टी बोलते हैं, इसमें ही आते हैं। अब अपन टॉस करते हैं तो आ तो कोई भी सकता है, क्या आप बताइए क्या इनके अलावा कोई आ सकता है? 0 तो होता ही नहीं उसके ऊपर, माइनस में कोई नंबर नहीं होता, 6 से आगे मतलब 7 8 नहीं होता, तो जो नंबर है वो यही है। ओके बेटा, तो अब क्या होगा, इतने एक्सपेरिमेंट बन गए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इनकी सारों की जो प्रोबेबिलिटी है ना उनका सम पूछा गया है। तो आप बताओ 1 आने के क्या चांस है? टोटल कितने 6, 1 आने का एक ही चांस है ना, एक ही बार 1 आ सकता है, तो ये 1 हो गया एक बार में। ये नहीं कई बार आप टॉस करते हैं 1 आ गया, अगली बार फिर 1 आ गया, इसका मतलब है अगर आप एक बार टॉस करते हैं तो उसमें तो 1 एक ही बार आ सकता है। इसी तरह 2 भी एक ही बार आ सकता है 1/6, 3 भी 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6, सारों का सम करके देखो तो 6 एलसीएम आ गया तो ऊपर 1 6 टाइम आ जाएगा। ओके बेटा, तो 6/6 क्या आ गया 1। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट बन जाता है और उन एक्सपेरिमेंट की सारी प्रोबेबिलिटी का अगर आप सम करते हो तो 1 आता है। आगे बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब है कोई भी चीज की बेटा जो प्रोबेबिलिटी है ना, कहां से शुरू और कहां तक खत्म होती है, इस बात का मतलब ये। तो प्रोबेबिलिटी बेटा हमेशा 0 से शुरू होती है, मतलब 0 भी हो सकती है, कोई काम नहीं होता
तो उसका चांस है वो 0 है प्रोबेबिलिटी। और अगर कोई काम होता है पक्का है उसके चांस 1 है। कई बार ऐसी चीज भी होती है जो जैसे अभी मैंने बताई थी 40% है, तो ये ना तो पक्का हुआ है और ना ही पक्का ना हुआ, तो ये बीच वाली सी बात है। तो इनकी जो चांस है वो इनके हमेशा बीच में रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बीच में भी रह सकती है। ना तो कभी इधर जाएगी और ना ही कभी इधर आएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी ना तो कभी माइनस में हो सकती और ना कभी 1 से बड़ी होती, हमेशा 0 या 1 या इसके बीच में रहती है। तो 0 के बराबर या इससे बड़ी आ जाएगा, 1 या 1 से छोटी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। कहता है कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट देता हूं, आपको ये बताना है कि उनमें इक्वल लाइकली आउटकम है क्या। मतलब कोई अगर बंदा इसको जज करता है तो क्या यहाँ दोनों के लिए इक्वल चांस है क्या। अब आप सोच में पड़ गए दोनों के लिए इक्वल चांस कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपने देखा होगा मैच, जैसे क्रिकेट मैच कर लो या कोई भी मैच कर लो, इसमें सबसे पहले टॉस किया जाता है क्वाइन से, सिक्के से, और सिक्के पे क्या चांस होते हैं, हेड और टेल। अब आपको बताया मैं एक सिक्के को टॉस कर रहा हूँ, उसके ऊपर 2 है, हेड और टेल। अगर मैं हेड मांग लेता हूं तो भी अगले के लिए टेल के लिए उतने ही चांस है। ये नहीं कि एक ने हेड मांग लिया तो वो ही आएगा, दूसरा टेल भी आ सकता है। तो मतलब अगर ये टॉस हो रहा है तो यहाँ अगर 2 आदमी है या 2 से ज्यादा भी है तो इनके लिए इक्वल चांस है। ये नहीं किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम है। अब आप सोच में पड़ जाओगे सर ये तो हमेशा ऐसा ही होता है। नहीं बेटा, कई बार आपने देखा होगा, हालांकि रियल लाइफ में नहीं होता। कई बार क्वाइन आप देखते हैं हेड हेड दोनों पे लिखा होता है, हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, पर फिर भी एक समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं इस एग्जांपल को। एक क्वाइन के ऊपर दोनों तरफ हेड लिख दिया जाए तो क्या ये सही क्वाइन है। अगर किसी ने टेल मांगा तो उसका तो कभी आएगा ही नहीं। तो इस तरह के क्वाइन में इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, यहां दोनों के लिए इक्वल चांस नहीं है। किसी ने अगर टेल मांग लिया तो उसका तो कभी नंबर आएगा ही नहीं। तो इस तरह के जो चांस है वो इक्वल नहीं है, और इस तरह के जो चांस है वो दोनों के लिए इक्वल है। जैसे कि आप डाई में भी बता रहे थे 1 2 3 4 5 6, तो सभी के लिए इक्वल चांस होते हैं। अगर मैं टॉस करूंगा तो मेरे को भी इतने मिल सकते हैं, दूसरा टॉस करा तो उसको इतने मिल सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे को ज्यादा मिल जाए दूसरे को कम मिले। तो देखते हैं बेटा ऐसा क्या है। कहता है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर जो है बेटा कार स्टार्ट करने जा रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है वो। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कार स्टार्ट भी हो सकती है और कार नहीं भी स्टार्ट हो सकती। तो ये इसने पूछा कि क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है क्या, क्या ये दोनों इस तरह की बात है कि हेड और टेल आ जाए। तो देखो बेटा इसने बोला कार चल भी सकती है, कार नहीं भी चल सकती। तो क्या ये जो 2 बातें बताई हैं वो इक्वली लाइकली है क्या, दोनों इक्वल चांस है क्या, नहीं है बेटा। कई बार ऐसा होता है कि कार स्टार्ट हो जाए थोड़ी देर बाद बंद हो जाए। अब बताओ कार आप इसको स्टार्ट मानोगे या बंद मानोगे। तो इस तरह की बात है जो कंप्लीट सेंस में नहीं है। जैसे कि ये था, आप क्वाइन उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं। पर इसने जो बात बोली है उसके अलावा भी संभावना है कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट है ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी एंड ही शूट और मिसेस द शॉट। वो मिस भी कर सकता है और शूट भी कर सकता है। तो वही बात बास्केटबॉल आप कई बार देखते हैं वो ऐसे डालते हैं, तो कई बार क्या होता है वो खिलाड़ी डालता है उसके अंदर और कई बार उसके अंदर डल के वापस बाहर आ जाती है। हालांकि ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है, पर सोचने में क्या लगता है ऐसा हो तो सकता है। अब बताओ अगर वो बास्केटबॉल के अंदर जाके वापस आ गई तो आप उसको यस मानोगे या नो मानोगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ इक्वल चांस नहीं है, और भी बहुत से चांस हो सकते हैं। आगे बोला ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन, इसमें बताइए कि इक्वल चांस है क्या। तो ये तो इक्वल है, या तो क्वेश्चन वो ट्रू होगा या वो क्वेश्चन फॉल्स होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। भी अपन ने ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, जैसे 2 इज ऑड नंबर, ये क्वेश्चन 2 इज ऑड नंबर।
आप पढ़ोगे आप कहोगे नहीं ये गलत है, फॉल्स, ये रॉन्ग है, तो इसमें तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप इसमें कह दोगे कि ये और ऑप्शन है तो आप गलत बता रहे हैं उस चीज को। अगर इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, 2 इज ओड नंबर या 2 इज इवन नंबर है, तो या तो आप इसमें ट्रू कहोगे या आप इसमें फॉल्स कहोगे। तो यहाँ दो ही चांस है, दो के अलावा कोई और चांस नहीं आ रहे, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। ए बेबी इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज बॉय और गर्ल, वो लड़का और लड़की होगी, ये भी सेम ही बात है बेटा, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये भी दोनों इक्वली लाइकली आउटकम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। अगर ना आया तो बेटा बता देना, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा इससे ही रिलेटेड है, आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कहता है आपको कई ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो इसने कई बातें बता रखी है, जैसे 2/3 हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में रहती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बीच में भी रह सकती है, तो ये जो इनके बीच में है ये हो सकता है। नेक्स्ट है -1.5, इसके बारे में एक बार आपको नहीं बता रहा। नेक्स्ट है 15%, 15% को सोल्व करोगे कौन में 100, जो कि इनके बीच में आएगा, ये भी हो सकता है। 0.7 इसको सोल्व करोगे 7/10, ये भी हो सकता है, बीच में आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 से छोटा है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में या ये हो सकती है, तो 0 से छोटा कभी माइनस नहीं हो सकता, और ना ही कभी 1 से बड़ा, अगर 5/4 लिखा जाए तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 से बड़ा है। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आज बेटा ये 4 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, और ये चारों क्वेश्चनों को कर लेना, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो 6 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 7 और 14, ये जो चैप्टर करवा दिए आपने पूरे कर लिए हैं अपनी कॉपी के अंदर। और अब उसके बाद चैप्टर नंबर 15 जो प्रोबेबिलिटी 7वां चैप्टर आज हमने स्टार्ट कर दिया है, उसको भी अपनी कॉपी पे शुरू कर देना, और उम्मीद करता हूँ आपने काम पीछे वाला पूरा कर लिया होगा। थैंक यू।